हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट विद इन योर नेक्स्ट 30 डेज। ओके, सो ये आपके लिए आपके नेक्स्ट 30 डेज का प्रिडिक्शन होगा बेसिकली। ओके, सो हमारे पास एज ऑलवेज ओके 3 ग्रुप है। आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने सनस्टोन चूज़ किया है ये पर्टिकुलर क्रिस्टल, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो अगर आपने ये क्रिस्टल चूज़ किया है, आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज, क्योंकि ये बेसिकली क्रिएटिविटी को डिपिक्ट करता है अक्सर। ओके, ये जो क्रिस्टल है ये आपको क्रिएट करने में, आपके कॉन्फिडेंस को हाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो फॉर ग्रुप नंबर 1, आई एम सीइंग कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। एंड आई एम सीइंग कि जो कुछ भी चीज़ आप करना चाहते हो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलेगा। ओके, सो देयर समथिंग अबाउट, अगर बहुत टाइम से आप बहुत चीज़ों को पेंडिंग रख रहे थे या फिर आप पूरा नहीं कर पा रहे थे या फिर कुछ ना कुछ एक्शन लेना है लेकिन आप ले नहीं रहे थे, देन आई एम सीइंग विद इन नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम होगा वो चीज़ करने के लिए। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, ये किसी किसी के लिए होगा। देयर समथिंग अबाउट लाइक कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस करना विद इन नेक्स्ट 30 डेज। सो ये कुछ मिरेकल जैसा लग सकता है आपको, या फिर मैजिकल जैसा लग सकता है, या फिर एक ऐसा चीज़ जो शायद आपने कभी इमेजिन नहीं किया था, या फिर आउट ऑफ द ब्लू ये कुछ सडन हो सकता है जिसके वजह से आपको ये थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है कि अच्छा मुझे ये चीज़ देखने को मिल रहा है। दैट मे बी समथिंग, ये कुछ आउट ऑफ ऑर्डिनरी हो सकता है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ जो आप डेली बेसिस में नहीं देखते हो। ओके, बहुत अनकॉमन सी चीज़, वैसा कुछ वाइब आ रहा है किसी के लिए। सो यहाँ पे कुछ मैजिकल इंसिडेंट हो सकता है आपके लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते एक्चुअली। सो देयर इज़ समथिंग अबाउट दैट। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। ओके, अगर आप एक्शन लेंगे तो विद इन नेक्स्ट 30 डेज। सो ये बहुत ही अच्छा टाइम होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, नेक्स्ट 30 डेज, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा फर्टाइल काइंड ऑफ एनर्जी देता है, यानी कि एवरीथिंग यू टच इट विल टर्न इनटू गोल्ड। ओके, ये माइडास टच आप बोल सकते हो इसको, वैसा वाइब आ रहा है किसी के लिए। ओके, सो या दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। यहाँ एज वेल मैनिफेस्टेशन एबिलिटी आपका स्ट्रॉन्ग होगा। सो ये इम्पॉर्टेंट होगा कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको लेके आपको क्लियर रहना है, एंड क्या आप विश कर रहे हो उसको लेके भी आपको क्लियर रहना है। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग टेरर ऑफ द डिवाइन से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा, एंजल्स एंड गाइड्स। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होने वाला है। नेक्स्ट 30 डेज फॉर ग्रुप नंबर 1 सनस्टोन। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। 1 लास्ट कार्ड प्लीज। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होने वाला है। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होने वाला है। नेक्स्ट 30 डेज फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, ओह माय गॉश। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है एट द बॉटम ऑफ द डेक। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड है आपका स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेंथ। आपका सेकंड कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस, एंड द फोर्थ कार्ड इज 3 ऑफ स्वर्ड्स। ओह माय गॉश, डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। लेट्स सी हम लोगों को क्या दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 1। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग की विद स्ट्रेंथ। ओके, ये आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से चल रहे हो करेंटली। सो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है आपके अंदर। सो यहाँ पे आपका वैल्यूज़ एंड बिलीव्स में भी बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, वो एक वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ पे, यानी कि आपका बिलीव्स और दिन ब दिन क्लियर होता जा रहा है। ओके, आप लोग और ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो विद टाइम, ओके, आप इवॉल्व हो रहे हो, आप ग्रो हो रहे हो, लेकिन ये बहुत ही शिफ्ट इन चेंजेस के थ्रू से चलने के बाद आ रहा है। यानी कि एक दिन आप ऐसा फील कर रहे हो, अलग दिन दूसरा फील, अलग टाइप का इमोशंस आप फील कर रहे हो, फिर तीसरा दिन कुछ और टाइप का इमोशंस आप फील कर रहे हो। देयर समथिंग अबाउट दैट जहाँ पे अलग अलग इमोशंस से आप लोग डील कर रहे हो, उसको टेम कर रहे हो, उसको हाउ टू से दैट, उसको हील कर रहे हो, एंड उसी प्रोसेस में आप और ज़्यादा ग्रो हो रहे हो। ओके, सो देयर समथिंग अबाउट दैट। सो जहाँ पे बहुत शिफ्ट एंड चेंजेस मुझे दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, लेकिन एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हो, इवॉल्व हो रहे हो, एंड आई एम सीइंग कि आपका फाइनल फॉर्म जो है वो बेसिकली एक एम्प्रेस, ओके, एम्प्रेस के एनर्जी में आप लोग पहुंचने वाले हो बेसिकली इन द अपकमिंग फ्यूचर। ओके, बिकॉज आई एम सीइंग कि अभी भी आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से चल रहे हो। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि आप लोग बहुत ज़्यादा आप ग्रो होंगे। बहुत लोगों के लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा, ओके, क्योंकि आप लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। ओके, आप अपनी ऑथेंटिसिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा हाउ टू से दैट, आप उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि आपका ऑथेंटिक सेल्फ कैसा है, कैसा दिखता है, क्या है आपका ऑथेंटिक सेल्फ। आई एम सेइंग कि वो सब चीज़ों को लेके यहाँ बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन हो रहा है एक्चुअली आपके अंदर, ओके, एंड यू आर इवॉल्विंग, एंड बहुत एसेंशन है आपके एनर्जी में। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ एबंडेंस आपके लिए है इन द अपकमिंग फ्यूचर। ओके, विद द 10 ऑफ पेंटिकल आई एम सीइंग कि आइदर आपके फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, ओके, अपकमिंग फ्यूचर में, या फिर नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर भी बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आपके फाइनेंसेस में बहुत ग्रोथ है। देयर इज समथिंग अबाउट लाइक फैमिली में कुछ ग्रोथ आएगा बहुत लोगों के लिए आपके फाइनेंसेस में। ये आइदर आपके थ्रू से भी हो सकता है, ऑफ कोर्स ये बहुत लोगों के लिए आपके एक फैमिली मेम्बर के बारे में बोला जा सकता है। यहाँ पे कोई है आपके फैमिली में जिनको जॉब मिल रहा है, या फिर जिनका कुछ ग्रोथ हो रहा है करियर में, दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। किसी किसी के लिए आई एम सीइंग इट्स यू योरसेल्फ, जहाँ आप खुद अपने लाइफ में ग्रोथ ला रहे हो फिनेंशियली, एंड आप एक ऐसे पोजीशन में पहुँच रहे हो जहाँ पे आप अपने फैमिली का भी केयर ले सकते हो। ओके, आई एम सो सॉरी, आप अपने फैमिली का भी केयर ले सकते हो। ओके, देयर समथिंग अबाउट दैट। सो ये बहुत ज़्यादा हरा भरा फैमिली है बहुत लोगों के लिए। सो डेफिनेटली आप लोग स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ो, अपने फैमिली लाइफ में भी आप लोग स्टेबिलिटी एक्चुअली मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टुगेदरनेस है, यानी कि यूनिटी है आपके फैमिली में। ओके, सो देयर समथिंग अबाउट दैट जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पे विद द एम्प्रेस आई एम सीइंग विद इन नेक्स्ट 30 डेज आइदर फाइनेंसेस में बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत ज़्यादा ग्रोथ है फॉर श्योर। किसी के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपके देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कंसीव कर सकते हो आप में से बहुत लोग, इफ़ यू आर अ वुमन। ओके, बहुत लोगों के लिए अगर आप जो भी हो आपका जेंडर, ओके, आई एम सीइंग कि आइदर यू विल बिकम अ फादर और अ मदर, वैसा भी वाइब आ रहा है जहाँ पे पेरेंट होने का एक यहाँ पे मुझे चांस दिखाई पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए। सो देयर इज समथिंग अबाउट लाइक प्रेगनेंसी फॉर सम ऑफ यू, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये क्रिएटिविटी को डिपिक्ट कर रहा है, यानी कि जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज वो आपके लिए पॉसिबल होगा। सो यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी से आप लोग आ रहे हो फॉर श्योर, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1, एंड जिसके वजह से आप लोग जहाँ भी अपना एनर्जी लगाएंगे वहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा फॉर ग्रुप नंबर 1 फॉर श्योर। एंड फाइनेंसेस में तो डेफिनेटली आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ ग्रोथ। ओके, बहुत लोगों के लिए ये आपका आप बोल सकते हो ये आपका करियर हो सकता है जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। किसी के लिए अगर आपका कोई प्लेटफॉर्म है, या फिर बहुत ज़्यादा किसी के लिए आई एम सीइंग कि हीलर का भी एनर्जी है यहाँ पे। ओके, स्पिरिचुअल हीलर, बट नो मैटर व्हाट, ओके, जो भी प्रोफेशन हो आपका, आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन में जा रहे हो। सो फॉर सम ऑफ यू प्रमोशन हो सकता है आपके करियर में। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग बहुत ग्रोथ है फाइनेंसेस में, आपके एनर्जी में। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप लोग अपना वैल्यू समझ रहे हो, अपना वर्थ समझ रहे हो, अपना पावर समझ रहे हो, जिसके वजह से यहाँ पे रैपिड ग्रोथ है आपके एनर्जी में। आप लोग डेफिनेटली बहुत ही अबंडेंट फेज की तरफ आगे बढ़ रहे हो फॉर श्योर फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि जो कुछ भी आपका विशेस रहा है
वो फुलफिल होने जा रहा है फॉर श्योर। सो बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग प्रेगनेंसी का वाइब, टू बी ऑनेस्ट। ओके, प्रेगनेंसी का एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर श्योर। बट आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत लविंग एंड नर्चरिंग काइंड ऑफ एनर्जी है। आपको मालूम है कि कितना एनर्जी कहाँ पे लगाना है आपको ये भी मालूम है कि कब आपको रेस्ट लेना है, कब आपको आगे बढ़ के एक्शन लेना है। सो इट्स वेरी बैलेंस्ड, ओके, वेरी बैलेंस्ड लाइफ। सेल्फ केयर आई एम सीइंग फॉर श्योर। सेल्फ केयर मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए, जहाँ आप अपना बहुत ज़्यादा केयर लेंगे। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ओके, ये बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज का एनर्जी है विद द 3 ऑफ स्वर्ड्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ स्वर्ड्स। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, ओके, ये आइदर आपका खुद का एनर्जी हो सकता है, ओके, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग ये आपका खुद का एनर्जी है। सो आप लोग इतना ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हो, एक्चुअली इतना ज़्यादा काम कर रहे हो अपने ऊपर। यहाँ इम्पॉर्टेंट होगा कि आप अपना पास्ट पैटर्न जो है, ओके, उसको रिपीट ना करें, ओके। यहाँ पे बहुत लोगों के लिए सेल्फ सैबोटेजिंग एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, टू बी ऑनेस्ट, ओके, क्योंकि शायद पास्ट में आप लोग यहाँ पे कॉन्फिडेंस इशू थोड़ा था, यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस इशू, ओके, यहाँ पे थोड़ा लो सेल्फ एस्टीम मुझे दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो शायद आप लोग उसी से बहुत वक्त से आप डील कर रहे थे, एंड फाइनली जब आप उससे बाहर निकलने जा रहे हो, ये इम्पॉर्टेंट होगा कि आप फिर से वापस से पास्ट का पैटर्न आप रिपीट ना करें, ओके, ये इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आई एम सेइंग कि बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बहुत कुछ आपकी तरफ आएगा, एंड कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकता है बहुत लोगों के लिए। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी ओपन टू डैट, ओके, अपना दिल आप खुद मत तोड़िएगा, ओके, बाय क्लोजिंग समथिंग ऑफ, ओके। किसी के लिए आई एम सेइंग यहाँ थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है, ओके, टू बी ऑनेस्ट यहाँ थोड़ा क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है। एंड यहाँ पे और एक मैसेज आ रहा है, अपना जो वैल्यू है वो किसी और के हाथ में मत दीजिएगा, ओके, यानी कि अपना पावर किसी और को मत दीजिए, ओके। आप जैसा अपने बारे में फील करते हो, इट्स ऑल अबाउट यू योरसेल्फ। यहाँ पे किसी दूसरे इंसान का यू नो आपको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, या फिर यहाँ पे अगर कोई आपको यू नो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है या फिर टाइम नहीं दे रहा है, उसको अपने आप का वैल्यू यू नो उस हिसाब से अपना वैल्यू आप मेजर मत कीजिएगा, ओके। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप कॉन्फिडेंट रहे अपने आप में, एंड ये केयर ना करें कि कौन आपसे यू नो कैसे, या फिर यू नो हाउ टू से इट। यहाँ पे अगर कोई है जो आपको वक्त नहीं दे रहा है या फिर टाइम नहीं दे रहा है या फिर क्लोज टफ है थोड़ा सा, ओके, आपको लेके डिसीजन नहीं ले रहा है, देन इट डजेंट मैटर, ओके। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपना जो सेल्फ वर्क, इनर वर्क आप कर रहे हो अपने ऊपर, उसको बरकरार रखिए, उसको किसी और के एनर्जी के ऊपर डिपेंड होने ना दे अपने आप को, ओके, या फिर अपनी एनर्जी को। सो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप नंबर 1, क्योंकि यहाँ मुझे दिखाई पड़ रहा है कि थोड़ा पास्ट के पैटर्न को रिपीट आपको नहीं करना है। दैट्स द मैसेज दैट इज़ कमिंग थ्रू। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने पास्ट के पैटर्न को रिपीट ना करें, चाहे कुछ भी हो, ओके। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपना जो इनर वर्क है, सेल्फ वर्क है, उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत ग्रोथ है आपके लाइफ में, ओके। आपके फैमिली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मुझे दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। बहुत लोगों के लिए ये कुछ एक्सटर्नल एनर्जी नहीं है, ओके, ये आपका खुद का एनर्जी है। यहाँ पे इतना अपने ऊपर काम करने के बाद, जैसे कि आपका फ्रीक्वेंसी इतना हाई हो गया है, उसी रीज़न के वजह से आप बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने आप को सेकंड गेस मत कीजिए कि मैं ये डिज़र्व करती हूँ कि नहीं, मैं ये डिज़र्व करता हूँ कि नहीं, वैसे सेकंड गेस मत कीजिए, ओके। यहाँ पे वो भी एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए। सो लेट्स सी, हम लोग द गुड टैरो से 2 कार्ड निकालेंगे, ओके। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा, उनके लिए कैसा होगा, ओके। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा, ओके, हियर वी गो। या सो यहाँ पे है लव एट द बॉटम ऑफ द डेक, ओके। सो आपका फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ स्वर्ड्स, 8 ऑफ एयर, ओके। नेक्स्ट कार्ड है आपका 5 ऑफ वंस। या ये थोड़ा सा आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ये
जो कन्फ्लिक्ट है ये आपके अंदर ही है शायद, ओके, बहुत हद तक, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पास्ट में ये दर्द से डील कर चुके हो एक्चुअली। यानी कि अगर कुछ एक्शंस भी लेना चाहते थे आप किसी भी चीज़ को लेके, या फिर ये कुछ भी हो सकता है एक्चुअली, आपके लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो सकता है, कुछ भी एक्शन आप लेना चाहते थे लेकिन आप डरते थे, ओके। आई एम सेइंग कि पास्ट में आप डरते थे कि कहीं इसका रिजल्ट ख़राब ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये डिज़र्व ही नहीं करता या फिर डिज़र्व ही नहीं करती, एंड रिजल्ट में जाके रिजल्ट एंड में जाके ख़राब हो, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे बहुत लोग अपने माइंड में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड रहते हैं अक्सर। एंड यहाँ पे जितना आपने इनर वर्क किया है, एंड इवन विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप जितना भी इनर वर्क करेंगे, अपने ऊपर जितना काम करेंगे, यहाँ बोला जा रहा है कि अपने आप को सैबोटैज मत कीजिए, अपने आप को वापस उस पैटर्न में मत ले जाइए जहाँ पे आप डर डर के जी रहे हो, या फिर यहाँ पे सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है अपने आप को लेके, ओके। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सेइंग। सो बहुत लोगों के लिए ये आपका खुद का एनर्जी है जहाँ पे थोड़ा कन्फ्लिक्ट हो सकता है, कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी की, शायद मुझसे नहीं होगा, ओके, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो मुझसे नहीं होगा, ओके, क्योंकि पास्ट में ऐसा ऐसा हुआ था, ये वापस फिर से होगा। सो जिसके वजह से आई एम सेइंग कि बहुत लोग यहाँ पे थोड़ा क्लोज्ड ऑफ रह रहे हैं कि ये मेरे लिए नहीं है, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि जो कुछ भी आपको दिया जाएगा वो इसलिए दिया जाएगा क्योंकि आप डिज़र्व करते हो। इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है आपके लाइफ में। सो यहाँ निगेटिव थॉट पैटर्न वापस से नहीं लाना है, या फिर पास्ट के मेमोरीज को रिकॉल करके अपने प्रेजेंट को ख़राब नहीं करना है, या फिर अपने फ्यूचर को ख़राब नहीं करना है, ओके। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1। सो लेट्स सी, हम लोग गुड टैरो नहीं, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके लिए कैसा होगा। ओह माय गॉश, ओके। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। वन मोर कार्ड, नेक्स्ट 30 डेज, ओके। मून है योर अनकॉन्शियस सेंसिटिव इनर इमोशंस एंड रिस्पॉन्सेस, एज आई सेड सब कुछ अच्छा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक सबकॉन्शियस माइंड में कुछ एक डर जैसा बैठा हुआ है ग्रुप नंबर 1 के लिए कि वो कहीं ये जाके इल्यूजन ना हो, कहीं फ्यूचर में जाके फिर से वही ना हो, ओके, जो कुछ भी मैंने देखा पास्ट में उसका डर मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो कायरन है ऑफ कोर्स, योर हीलिंग पावर, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच और लर्न रेमेडीज, ओके। Next is 7th house. This area of your life is about long-term significant partners, romantic business or family. My gosh. So yeah, definitely वही vibe आ रहा है। Chiron, okay, definitely बहुत पेन आपने देखा है अपनी लव लाइफ के केस में, पार्टनरशिप्स के केस में, कनेक्शंस के केस में, ओके। शायद पास्ट में जिसको आपने ट्रस्ट किया था वहाँ आपको धोखा मिला, या फिर वहाँ आपको रिग्रेट देखने को मिला कि अच्छा ये तो हुआ ही नहीं कुछ भी, मैंने सोचा था कि ऐसा ऐसा होगा। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट ग्रुप नंबर 1 के लिए दिखाई पड़ रहा है आपके पास्ट में, लेकिन उसके पीछे भी एक पर्पस था, ओके। इवन इफ ये अच्छा ना लगे सुनने में, उसके पीछे पर्पस था। आपको डेफिनेटली कुछ एक डिवाइन यूनियन के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था, या फिर डिवाइन कनेक्शंस के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा था। सो शायद बहुत लोगों के लिए, अगर आप अपने पास्ट के एनर्जी से, या फिर जब आप अपने पास्ट के एनर्जी में थे, ओके, अगर उस वक्त आप लोग इन लोगों से मिलते, देन आई एम सेइंग कि आप इतना ज़्यादा इनको अप्रिशिएट नहीं कर पाते, या फिर आपको इनका जो वैल्यू है या फिर वर्थ है वो ज़्यादा समझ में नहीं आता शायद, ओके। दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी, या फिर आपको समझ में ही नहीं आता कि ये सही कनेक्शंस है या फिर गलत कनेक्शंस है आपके लिए, क्योंकि पास्ट में आपने बहुत ख़राब कनेक्शंस देखा है। सो अभी आपको मालूम है कि ख़राब कनेक्शंस होता कैसा है एंड अच्छा कनेक्शंस होता कैसा है, ओके। सो यहाँ पे विद द कायरन आई एम सीइंग कि एक पर्पस रहा है उस चीज़ के पीछे, बहुत लेसन आपने सीखा है, उसके पीछे भी एक बहुत विजडम है, आपको बहुत विजडम मिला है, बहुत ग्रोथ हुआ है आपका, ओके। स्पिरिचुअली यू हैव ग्रोन अ लॉट एक्चुअली, इवन इफ आपको लगे कि ये शायद फिर से होगा, नहीं होगा ये, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है ऑलरेडी। सो आपको ये पता है कि क्या चीज़ आपके लिए है एंड क्या चीज़ आपके लिए नहीं है। बहुत का जो कॉन्फिडेंस है, ओके, उसके आसपास आपने बहुत ज़्यादा लेसन सीखा है कनेक्शंस को लेके, ओके। शायद पहले आप अपना वैल्यू नहीं समझ रहे थे, लेकिन उसी प्रोसेस में आपको आपका वैल्यू दिखाया जा रहा था एक्चुअली। यूनिवर्स आपको आपके वैल्यू से फैमिलियर करा रहे थे, हाउ टू से, आपके वैल्यू को
ओ माई गॉड, आई कीप ऑन लूजिंग वर्ड्स टू बी ऑनेस्ट। ग्रुप नंबर 1 के लिए यहाँ पे कुछ है। ओके, पास्ट में शायद आप लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में जीते थे, उस एनर्जी से आप लोग बाहर निकल रहे हो फॉर श्योर। बहुत सेल्फ डाउट था यहाँ पे फॉर श्योर। ओके, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कुछ भी एक्सपीरियंसेस आपने देखा है वो एक्चुअली आपको आपका वैल्यू सिखा रहा था कि आपका वर्ड एक्चुअली है क्या। क्योंकि आप लोग अपने आप को अंडर वैल्यू बहुत ज़्यादा करते थे या फिर अंडरमाइन बहुत ज़्यादा करते थे शायद पास्ट में। ओके, सिंस आप लोग उससे बाहर निकल रहे हो, अभी वक्त आ गया है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़े। ओके, टुवर्ड्स राइट कनेक्शंस विद द 7th हाउस। ये बहुत लोगों के लिए सही कनेक्शंस फाइनली आपके लाइफ में आ रहे हैं। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्लोज्ड ऑफ मत रहिए उन एनर्जीज़ को लेके, क्योंकि आपको मालूम है कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है। सो सेल्फ सबोटाज मत कीजिए या फिर ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स में मत घुसिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, सो यहाँ पे शैडो वर्क अभी भी करना बाकी है, यानी कि आप लोग अभी भी पास्ट के एक्सपीरियंसेस को आप लोगों ने हील नहीं किया अभी तक। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट होगा कि आप पहले उसको हील करें, क्योंकि यहाँ ट्रिगर होगा। ओके, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज मुझे यहाँ कुछ ट्रिगर जैसा एनर्जी दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, फिर से डाउट करना अपने आप को एंड खुद ही सबोटैच करना, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज हम लोग प्रीस्टेस ऑफ लाइट ऑरेकल से एक कार्ड निकालेंगे। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। ओके, विंग्स ऑफ लाइट, बिकमिंग समथिंग न्यू। ओके, बिकमिंग समथिंग न्यू। सो आप लोग चेंज हो रहे हो फॉर श्योर, यू आर बिकमिंग somebody new। ओके, यहाँ पे आपका बिलीव्स चेंज हो रहा है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, आपका जो विजन है वो चेंज हो रहा है, उसमें और ज़्यादा एक्सपांशन आ रहा है एक्चुअली। सो या दैट इज़ समथिंग आई एम से टचिंग अर्थ है, प्लांटिंग समथिंग न्यू। ओके, सो यू आर अबाउट टू प्लांट समथिंग न्यू, ये कुछ नया है। एंड ये जो आप प्लान करने जा रहे हो ये आपके नए एनर्जी के ऊपर बेस्ड होगा, यानी कि आप लोगों का एनर्जी बहुत हद तक चेंज हो रहा है एक्चुअली। यहाँ पे आपके ऑरा में, फ्रिक्वेंसी में आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक राइज। ओके, यहाँ पे आपका ऑरा भी एक्सपांड हो रहा है, आपका फ्रिक्वेंसी भी बढ़ रहा है। सो जिसके वजह से उसी के ऊपर बेस करके आप लोग कुछ नया सीड प्लान करेंगे अपने लाइफ में। ओके, दिस इज समथिंग न्यू। आई एम सीइंग लिटरली किसी के लिए आई एम सीइंग प्रेगनेंसी का एनर्जी। ओके, या वो एक वाइब आ रहा है। लेकिन बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ कुछ ना कुछ नया इंटेंशन है जो आप सेट करने जा रहे हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज। एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ रहा है, यहाँ बहुत ग्रोथ है आपके फाइनेंसेस में। आई एम ऑल्सो सीइंग कि लीडरशिप काइंड ऑफ रोल में आप लोग टैप्ड इन होने जा रहे हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज। आप लोग डेफिनेटली एक लीडर का रोल प्ले करेंगे। ओके, इट कैन बी इन एनी टर्म्स, ये करियर के केस में भी होगा बहुत लोगों के लिए। आपके डे टू डे जो जनरली जस्ट इन जनरल आपका जो लाइफ है उसको लेके आप लोग अपनी लीडरशिप एनर्जी में घुस रहे हो। ओके, सो लास्ट हम लोग सोल हेल्पर ओरेकल से एक कार्ड निकालेंगे। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 days group number 1, Sunstone. The time for romance has come. See it as an opportunity for a radiant life. Number 22. Okay, I hope you are seeing it. The time for romance has come. See it as an opportunity for a radiant life. Okay, so you have live playfully and with a light heart. Listen to the voice of your inner child. So it will be very important. Number 29. Okay, number 29. 11 and 22। वाओ, ये मास्टर नंबर है, आप लोग डेफिनेटली अलाइनमेंट में आ रहे हो फॉर श्योर। ओके, एंड यहाँ कुछ यूनियन मुझे दिखाई पड़ रहा है, डिवाइन यूनियन बहुत लोगों के लिए। शायद आप लोग फाइनली अपने काउंटर पार्ट से मिलने जा रहे हो। आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ शादी का भी वाइब है। ओके, अगर यू आर वेटिंग फॉर मैरिज देन इट्स कमिंग। ओके, बहुत लोगों के लिए आप लोग वो जो एक वन एंड ओनली पार्टनर है उससे मिलने जा रहे हो। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सेइंग। सो यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है कि रोमांस का जो टाइम है आपके लाइफ में वो आ रहा है। ओके, सो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ओके, फॉर अ रेडियंट लाइफ, एक बहुत ही अच्छा लाइफ बिल्ड करने का एक अपॉर्चुनिटी आ रहा है आपके हाथ में।
उसको जाने ना दीजिए। ओके, सो बहुत लोगों के लिए वो एक मैसेज आ रहा है। सो यहाँ पे ओवर स्ट्रेस्ड मत होइए या फिर पास्ट की मेमोरीज़ को रिकॉल करके अपना प्रेजेंट या फिर फ्यूचर ख़राब ना करे। ओके, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। सो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि लाइट हार्टेडली आगे बढ़े। यहाँ पे इतना टेंशन, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग एनर्जी मत लाइएगा, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है आपके फेवर में हो रहा है एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, क्योंकि आपने बहुत पेन देखा है एंड बहुत कुछ लेसन्स आपने सीखा है, उसके बाद फाइनली आपको ब्लेस किया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है। ओके, बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है, आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। सो आपको अपना वर्थ मालूम है, जिसके वजह से आप अभी इक्वल फ्रीक्वेंसी के एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। सो अपने आप को डाउट मत कीजिए। ओके, सो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि आप अपने आप को डाउट नहीं कर रहे हो, आप सामने वाले को डाउट कर रहे हो। ओके, दैट इज़ समथिंग आई एम सेइंग। लेकिन उसका जो अंडरलाइंग एनर्जी है वो बेसिकली सेल्फ डाउट ही है। ओके, यानी कि आप अपने आप को डाउट कर रहे हो, इसी के वजह से आप सामने वाले को डाउट कर रहे हो। ओके, आई होप आई एम मेकिंग सेंस। यहाँ पे सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है, टू सम एक्सटेंट आप अपने आप को ही डाउट कर रहे हो कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद ये मैं डिज़र्व नहीं करता या फिर नहीं करती, जिसके वजह से आप सामने वाले को डाउट कर रहे हो। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो इट नीड्स टू हील। लेकिन यहाँ न्यू लव काइंड ऑफ एनर्जी है बहुत लोगों के लिए। ओके, नया लव, नया एनर्जी, न्यू लाइफ। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो आपका जो पैशन होगा लाइफ को लेके वो और ज़्यादा बढ़ेगा जब आप खुला रहेंगे इस एनर्जी को लेके। जब आप लाइट हार्टेडली आगे बढ़ेंगे, आपके लिए आपका जो लाइफ है वो और ज़्यादा पैशनेट लगने लगेगा। सो हैव फेथ। ओके, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो या दैट्स इट। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। सो आप में से बहुत लोग, आप पाइसिस, कैंसर हो सकते हो। ओके, लिब्रा है यहाँ पे, लियो है किसी के लिए, टॉरस है फॉर सम ऑफ यू। व्हाट एल्स, आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप लोग शायद कुछ नया पौधा उगाने वाले हो। ओके, या फिर प्लान करने वाले हो अपने घर में, वो भी एक वाइब आ रहा है। नया प्लान खरीदने का एनर्जी या फिर कुछ नया पौधा उगाने का एनर्जी, वैसा वाइब आ रहा है बहुत लोगों के लिए। ओके, लेकिन ये आपके लिए बहुत काम भी आएगा एक्चुअली। ओके, लाइक प्लांटिंग अ ट्री एंड सेटिंग एन इंटेंशन। ओके, उस ट्री को लेके इंटेंशन सेट करना, एंड जैसे कि आप डेली उसको वाटर कर रहे हो, उसको ग्रो होने में हेल्प कर रहे हो, वैसे ही आपका ड्रीम भी फ्लॉरिश हो रहा है एंड इट्स ग्रोइंग। ओके, सो कनेक्शन विद द प्लान। ओके, ये वैसा वाइब आ रहा है किसी के लिए। ओके, सो व्हाट एल्स, जेमिनाई भी है। ओके, बहुत लोगों के लिए लियो भी है यहाँ पे, लियो या लियो इज स्ट्रॉन्ग। सो वही था ग्रुप नंबर 1 का रीडिंग, बट डजेंट रियली मैटर। ओके, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि आपका रीडिंग है कि नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 2 आई विल सी यू सून, सॉरी ग्रुप नंबर 1 आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये टाइगर्स आई चूज़ किया है, ये पर्टिकुलर क्रिस्टल, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो फॉर टाइगर्स आई, ओके, आज को मेरा जो टंग है, इट्स नॉट लाइक यू नो इतना सपोर्टिव नहीं है। ओके, टुडे सो वैसा हो रहा है मेरा एक्चुअली, थोड़ा टोटला जैसा। बट एनीवेज, फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके, अगर आपने टाइगर्स आई चूज़ किया है, देन इट बेसिकली स्पीक्स अबाउट लाइक यू नो प्रोटेक्शन। ओके, यहाँ मुझे प्रोटेक्शन का वाइब आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। बहुत प्रोटेक्शन आपको मिलेगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। आप लोगों का क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हाइटेंड होगा। ओके, विद इन नेक्स्ट 30 डेज। सो आई एम सीइंग ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत लोगों के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग समथिंग अबाउट लाइक यू नो बहुत लाइट हार्टेड, जॉयफुल एनर्जी दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप लोग अपनी इनर चाइल्ड के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट करने वाले हो शायद। ओके, यानी कि बहुत प्लेफुल, लाइट हार्टेड एनर्जी, जहाँ ज़्यादा आप सीरियस नहीं हो रहे हो। ओके, छोटी छोटी चीज़ों को लेके या फिर डिटेल को लेके आप ज़्यादा यू नो ओवर एनालाइज नहीं कर रहे हो। आई एम सीइंग कि लाइट हार्टेडनेस है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, आपको मालूम है कि आप बहुत ज़्यादा गाइडेड हो, जिसके वजह से आप यू नो प्लेफुली आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि देयर समथिंग अबाउट, आपको मालूम है कि आपको सपोर्ट मिल रहा है यूनिवर्स से, एंड आपको मालूम है कि आगे का जो रास्ता है वो भी एक्चुअली डिसाइडेड है, एंड वो एक्चुअली आपके
सोल पर्पस, या फिर आप बोल सकते हो आपकी डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में है, आपको ये मालूम है बहुत ही अच्छे से, क्योंकि यू नो वेयर यू आर गोइंग, वे ये वैसा वाइब आ रहा है। सो यहाँ बहुत फेथ है यूनिवर्स के ऊपर, आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करो एंड आगे बढ़ो, एंड बहुत ज़्यादा प्लेफुली आप आगे बढ़ो। ओके, सो वैसा कुछ वाइब आ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। एंड दिस इज़ लाइक वेरी, हाउ टू से दैट, ये बहुत लोग यहाँ पे अपनी इंट्यूशन के ऊपर ही डिपेंड करके आगे बढ़ रहे हैं। ओके, इट्स नॉट लाइक यू नो बाहर से कोई आपसे बोल रहा है कि आप इस डायरेक्शन चलो, या फिर यू नो बाहर, या फिर आप लोगों से पूछ रहे हो कि अच्छा कहाँ जाना, वैसा भी वाइब नहीं मिल रहा मुझे यहाँ। बहुत यू नो अकेले अकेले आगे बढ़ना, बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत ज़्यादा यू नो हैप्पीली आगे बढ़ना, ये बहुत मेटाफोरिकल एनर्जी आ रही है यहाँ पे। सो बहुत लोगों के लिए फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके, ये बहुत स्पेसिफिक होगा एक्चुअली। ओके, बट आई एम सीइंग वेरी इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी है। दिस इज़ ऑल्सो समबडी जिनको विजन क्वेस्ट बहुत पसंद है, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई भी रास्ता आप चूज़ करो, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा। ओके, क्योंकि शायद पास्ट में भी आप ऐसे ही आगे बढ़ते आ रहे हो एक्चुअली, जिसके वजह से आगे का रास्ता भी आपको इतना ज़्यादा यू नो क्वेश्चनेबल नहीं लग रहा है, या फिर आप इसको क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको यू नो आपको पता है कि आप गाइडेड हो एंड आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है, वैसा वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी, टैरो ऑफ द डिवाइन से आप लोग हम लोगों के टैरो ऑफ द डिवाइन से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। ओके, हियर वी गो, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। ओके, वन लास्ट कार्ड, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए। Here we go, Knight of Coins, Knight of Pentacle. Okay, so let's see. Okay, आपका फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ Swords. Okay, सेकेंड कार्ड है आपका द सन, आपका थर्ड कार्ड है 6 ऑफ Pentacle. वाओ, एंड द फोर्थ कार्ड इज 7 ऑफ Swords. Oh my gosh, 7 ऑफ Swords. वाओ, आज का जो एनर्जी है, ओके, It's very strange. It's very strange. आज का जो एनर्जी है, बिकॉज यू नो पाइल नंबर 1 में भी जैसे कार्ड्स निकल के आया, बहुत अलग ढंग से निकल के आया एक्चुअली। सो फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके, हाउ आई एम सीइंग इट इज विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स। आप में से बहुत लोगों के लिए आप लोग क्लैरिटी गेन कर रहे हो करेंटली किसी सिचुएशन को लेके, यहाँ कुछ रिसर्च का भी वाइब आ रहा है, ये किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है। आप में से बहुत लोग कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो शायद अपनी लाइफ में, कुछ नया स्किल्स आप सीख रहे हो शायद, इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हो शायद। बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ स्पाइंग दिखाई पड़ रहा है, यानी कि आप किसी को स्पाई कर रहे हो या फिर किसी को स्टॉक कर रहे हो। ओके, स्टॉकिंग बोलने से बहुत ही निगेटिव कोनोटेशन हो जाता है, लेकिन ये आप किसी को स्पाई कर रहे हो या फिर किसी सिचुएशन को लेके, किसी इंसान को लेके आप लोग इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो शायद। ओके, आप लोग देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो किसी सिचुएशन को, किसी इंसान को, वैसा वाइब आ रहा है। बहुत लोगों के लिए आप लोग कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो, ओके, एंड इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हो फॉर श्योर। सो ये कुछ स्किल्स होगा, स्टडीज़ को लेके हो सकता है। सो आप लोग डेफिनेटली अपना नॉलेज एक्सपांड कर रहे हो। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है। सो विद द सन, विद द नेक्स्ट 30 डेज, जैसे कि आप इस एनर्जी में हो जहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, आप डिटेल्स बहुत ज़्यादा यू नो देख रहे हो, डिटेल ओरिएंटेड एनर्जी है ये बहुत लोगों के लिए। सो आप यू आर लाइक लुकिंग इनटू द डिटेल्स। ओके, आप डिटेल्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, यानी कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ये ऐसा है तो ये ऐसा है, ये दैट काइंड ऑफ थिंग। ओके, सो आई एम सीइंग विद द सन, यह सक्सेस है। ओके, आइदर आई एम सीइंग कि आपको पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उस चीज़ को लेके, या फिर आप लोग और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हो अपने स्किल्स को लेके, या फिर जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपने गैदर किया उस चीज़ को लेके। ओके, विद द सन आई एम सीइंग सक्सेस।
सो बहुत लोगों के लिए आप लोग जो अभी मेहनत लगा रहे हो, अगर ये स्टडीज़ है या फिर कुछ एग्ज़ाम्स है या फिर वट एवर इट इज़, ओके, जो कुछ भी आप लोग नया सीखने जा रहे हो फिर सीख रहे हो, आई एम सीइंग कि उस चीज़ को लेके बहुत सक्सेस है फॉर ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ओके। आप सक्सेसफुल फील करेंगे, आप ऑप्टिमिस्टिक फील करेंगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे, वो एक वाइब आ रहा है, ओके। you'll be really glad, okay, so that is something I'm seeing. So as I said, protection, यहाँ ये भी you know god of sun basically ra, okay, I am seeing कि protection है, okay, ग्रुप नंबर 2 को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है, आपका सोल भी बहुत एंशियंट सोल है फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग एंशियंट सोल एंड बहुत ज़्यादा गाइडेंस आपको मिलता है एक्चुअली डे टू डे बेसिस में, ओके, जिसकी वजह से आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आपका एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रेडियंट होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज, क्योंकि आप लोग यू नो वेरी नॉलेजेबल पीपल, लेकिन आई एम सीइंग कि कुछ ना कुछ है, ये स्पेसिफिक सिचुएशन को लेके होगा, ओके। आई एम सीइंग कि यू विल फील वेरी वेरी पॉजिटिव, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे किसी एक सिचुएशन को लेके जहाँ आप करेंटली फोकस्ड हो, बहुत लोगों के लिए, yeah, that is something I'm seeing for sure. Wow, so next है 6 of Pentacle. Within next 30 days I'm seeing कि यहाँ equal giving and receiving है किसी प्रोजेक्ट को लेके, काम को लेके as well, okay, बहुत लोगों के लिए connections भी होगा. So I'm seeing आप जितना एफर्ट लगाएंगे उतना सामने वाला भी लगाएगा, जितना आप देंगे उतना आपको वापस मिलेगा. सो यहाँ रेसिप्रोसिटी है. सो आई एम सीइंग कि जहाँ भी आप इफोर्ट लगाएंगे इट्स गोइंग टू ग्रो, उसका यू नो इक्वल रिजल्ट आपको मिलेगा, ओके. सो दैट इज समथिंग आई एम सीइंग. बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग चैरिटी. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप लोग शायद आपका जो सक्सेस है या फिर जो आपका हैप्पीनेस है, जो आप इतना पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहे हो, आई एम सीइंग कि कोई है यहाँ पे जो लोग डोनेट भी कर सकते हैं, ओके, अपनी इनकम से थोड़ा सा, यू नो, आई एम सीइंग डोनेशन किसी के लिए चैरिटी दिखाई पड़ रहा है. आप लोग शायद किसी को हेल्प करेंगे फिनेंशियली, ओके. किसी को अगर फिनेंशियल हेल्प चाहिए देन आई एम सीइंग यू हेल्पिंग देम आउट, ओके. So that is something I'm seeing within next 30 days. So by the end of next 30 days, there's something about like 7 of Swords. So ये बहुत लोगों के लिए, I'm not seeing anything negative to be honest, okay. Yeah, यहाँ इतना नेगेटिव एनर्जी नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के लिए वाओ, इट्स आइदर योर एनर्जी या फिर ये सामने वाला, यू नो, कि कोई है जिससे आप डील कर रहे हो, ओके, उनको लेके हो सकता है. विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक एनर्जी है एक्चुअली. आइदर आप स्ट्रेटेजिक बन रहे हो या फिर ये इंसान स्ट्रेटेजिक बन रहा है, ओके. यहाँ पे ओवरऑल आई एम सीइंग कि ये बहुत ही स्लो एंड स्टडी एनर्जी है. जो कुछ भी ग्रोथ होगा उसके बाद आपके लाइफ में या फिर एक सिचुएशन को लिए कुछ भी हो सकता है. ये आपका करियर लाइफ हो सकता है, ये आपका लव लाइफ हो सकता है, ये एक कनेक्शन हो सकता है बहुत लोगों के लिए, ओके. आई एम सीइंग कि यहाँ स्लो एंड स्टडी ग्रोथ है. फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको ये केयरफुल रहना है कि आप यू नो कहाँ अपना एनर्जी लगा रहे हो. फॉर सम ऑफ यू ये स्पेसिफिक मैसेज है, बट बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि ये आपका खुद का एनर्जी हो सकता है. अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक बन रहे हो, ओके, देन इट माइट नॉट बी गुड फॉर यू किसी के लिए, ओके. दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग. आई डोंट नो, साइड नोट है ये, ओके, साइड नोट जैसा एनर्जी आ रहा है. सो ये ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे कुछ आपने एक्सपेक्ट किया था लेकिन उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिला, ओके, विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा स्टीकी एनर्जी दे रहा है. सो आइदर ये आपका खुद का है या फिर आप किसी से डील करो, ये उनका एनर्जी हो सकता है, ओके. बट आई एम सीइंग कि ओवरऑल ये प्रोसेस बहुत स्लो एंड स्टडी है, जहाँ यू नो कुछ ग्रोथ हो रहा है, ओके. एंड इसको आपको रश नहीं करना है, ओके. आप में से बहुत लोगों के लिए इसको रश नहीं करना है, इसको स्लो एंड स्टीडी ही रखना है किसी के लिए, अगर आप इसको ऑर्गेनिकली यू नो ग्रो होने देना चाहते हो तो. सो दैट इज समथिंग आई एम सीइंग. बट लेट्स सी, हम लोग और ज़्यादा डीप देखते हैं. द गुड टेरर से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे, ओके. नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा, ओके. नेक्स्ट 30 डेज लेट्स सी. 6 ऑफ कॉइंस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? सो यहाँ पे है
King of Air at the bottom of the deck. Okay, so let's see. Four of Air है, Four of Swords. Okay, next card है King of Wands. Okay, King of Wands. Yeah, definitely. So I'm seeing बहुत लोगों के लिए ओके सो बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हो करियर वाइज भी ओके या फिर ये आपका डे टू डे एनर्जी है जहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगा। जो ये 7 ऑफ सॉर्ट्स है ये बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज होगा, यानी कि नेक्स्ट 30 डेज ख़त्म होने के टाइम में ओके या फिर एंड में ओके एंडिंग टाइम में। सो आई एम सीइंग कि उसके आसपास एक मैसेज आ रहा है विद द किंग ऑफ वंस। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि या आइदर हार्ट बेस्ड एनर्जी हो सकता है बहुत लोगों के लिए ओके आप आइदर क्विकली कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट जैसा एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका एक प्रोसेस है एंड इसको रश नहीं करना है ओके फॉर ग्रुप नंबर 2। ये किसी के लिए होगा, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक एनर्जी है जहाँ आप लोग स्ट्रेटेजिक बन रहे हो बहुत ज़्यादा। ये आपका हार्ट बेस्ड एनर्जी, यानी कि अगर आप कुछ चाहते हो आप वहाँ पे बोला जा रहा है कि मैनिपुलेटिव एनर्जी नहीं लाना है फॉर ग्रुप नंबर 2। ये आपके लिए काम नहीं आएगा एक्चुअली ओके। देयर समथिंग अबाउट लाइक बी योर ऑथेंटिक सेल्फ, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑथेंटिक रहिए, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। यानी कि एक सिचुएशन को स्पीड अप करने के लिए यहाँ पे मैनिपुलेटिव या फिर मैनिपुलेशन टेक्टिक यूज़ नहीं करना है ओके। दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग, क्योंकि आप में से बहुत लोग यू आर वेरी वेरी स्मार्ट ओके, क्योंकि ये पेज ऑफ स्वर्ड से शुरू हो रहा है एंड 7 ऑफ स्वर्ड से ख़त्म हो रहा है। ये मुझे आपका ही एनर्जी दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली फॉर सम ऑफ यू। यहाँ थोड़ा आप लोग शायद स्ट्रेटजी यूज़ करना चाहते हो कुछ, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी योर ऑथेंटिक सेल्फ। यहाँ पे रश करने की ज़रूरत नहीं है विद द किंग ऑफ वंस ओके। सो यहाँ पे शायद आप लोग कुछ डिज़ायर कर रहे हो, कुछ चाहते हो ओके कि ऐसा ऐसा हो ऐसा ऐसा हो, लेकिन यू आर बीइंग गाइडेड कि उसको रश नहीं करना है या फिर यहाँ इतना माइंड गेम नहीं खेलना है या फिर स्ट्रेटजी नहीं लाना है। बी ऑथेंटिक अबाउट इट, क्योंकि देयर समथिंग अबाउट लाइक स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ जो बार बार आ रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ ही इंपॉर्टेंट होगा। जितना आप रश करेंगे या फिर जितना मैनिपुलेशन या फिर इसको स्पीड अप करने की आप कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आप खुद डिसअपॉइंटेड फील करेंगे ओके फॉर ग्रुप नंबर 2। सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो यह पॉजिटिविटी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा फॉर सम ऑफ यू। या आपका खुद का माइंड आपके ऊपर ट्रिक्स खेल सकता है ओके किसी के लिए, क्योंकि विद द किंग ऑफ वंस, क्योंकि ये अपराइट आया है। आई एम डेफिनेटली सीइंग जो भी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपका इमोशंस भी पॉजिटिव है एक्चुअली, लेकिन आपका माइंड आपके ऊपर ट्रिक खेल सकता है इन सम वे ओके। सो लेट्स सी, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। बहुत लोगों के लिए एज वेल यहाँ पे लेट्स सी वन मोमेंट। योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग, यूरेनस है यहाँ पे एट द बॉटम ऑफ द डेक ओके। लेट्स सी ओके, 9th हाउस है ब्रॉडनिंग योर होराइजन्स ईदर स्पिरिचुअली, एकेडमिकली और ऑन अ लॉन्ग जर्नी ओके। Venus, the part of you that desires beauty, success, indulgence and valuables. Yeah, definitely. 9th house and Venus. So बहुत लोगों के लिए या आइडर आप सक्सेस चाहते हो एक सिचुएशन में कि जल्दी से सक्सेस आ जाए। बहुत लोगों के लिए ये आपका डिज़ायर्स एंड विशेस है, क्योंकि विद द Venus ये बहुत ज़्यादा आपका एक ऐसा साइड विच डिज़ायर्स समथिंग लाइक ये ग्लैमर भी हो सकता है, फेम हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट ओके। समथिंग प्लेजरेबल ओके, वैसा कुछ वाइब। सो आई एम सीइंग कि इट कैन बी एनीथिंग, ये सक्सेस फेम वैसा भी वाइब हो सकता है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग आउट हियर यहाँ स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत है आपके लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज फॉर श्योर ओके। एंड आई एम सीइंग कि आपका बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज स्पिरिचुअली इंटरनली ओके। यहाँ बहुत एक्सपांशन है, आप बहुत ज़्यादा लकी फील करेंगे एक्चुअली विद इन नेक्स्ट 30 डेज। यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ है इन एवरी वे ओके। यहाँ ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व हो सकता है फॉर सम ऑफ यू ओके, लॉन्ग
जर्नी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग, ओके, वो एक वाइब आ रहा है। बट यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपांशन है इन एवरी वे, आपके एजुकेशन या फिर आपके एकेडमिकल एकेडमिक एस्पेक्ट में, ओके। या आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ है एकेडमिकली, ओके। किसी किसी के लिए आपके नॉलेज में बहुत ग्रोथ है, एक्सपांशन है, देयर सम काइंड ऑफ लाइक एक्सपांशन, ओके। ओवरऑल नया नया चीज़ डिस्कवर करना, नया नया चीज़ रियलाइज़ करना, एंड बहुत ज़्यादा लकी फील करना कि अच्छा मेरे लाइफ में इतना ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो आई एम सीइंग विद द वीनस, यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है कि इसका अपना एक पेस है। सो इसको मैनिपुलेट नहीं करना है, या फिर यहाँ माइंड गेम नहीं खेलना है, या फिर बी योर ऑथेंटिक सेल्फ। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके। जो लाइट हार्टेडनेस है उसको रहने दीजिए, जो इनोसेंस है उसको रहने दीजिए, ओके। देयर समथिंग अबाउट दैट, वो बार बार आ रहा है यहाँ पे। सो आई एम सीइंग कि नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज़ एक एनलाइटनमेंट या फिर अवेकनिंग का एक चांस है, जहाँ आप रियलाइज़ करेंगे बहुत सिचुएशंस को लेके कि एक्चुअली क्या मैटर करता है एंड क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए करना, ओके। आपके प्रायोरिटीज़ को लेके आई एम सीइंग कि बहुत अवेकनिंग होगा फॉर ग्रुप नंबर 2। आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो है आपके करियर के केस में, या फिर जो भी आपका डिज़ायर्स है उस चीज़ को लेके, ओके। यहाँ एज वेल आई एम सीइंग ब्यूटी फॉर सम ऑफ यू, देयर समथिंग लाइक ब्यूटी, like सक्सेस, ओके, यहाँ फेम, ओके, लग्जरी, वैसा भी एनर्जी आ रहा है किसी किसी के लिए, बट इसका अपना एक पीस है। सो दैट इज समथिंग आई एम सीइंग फॉर श्योर। विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यू आर बीइंग गाइडेड कि आप अपने हार्ट चक्रा के साथ कनेक्टेड रहे, चाहे आप जो भी चॉइस ले, इट विल बी इम्पॉर्टेंट, ओके। सो या लेट्स सी, या यहाँ पे हेल्दी बाउंड्री भी रखने को कहा जा रहा है, ओके। किसी भी सिचुएशन को लेके, लाइक प्रैक्टिकली एक सिचुएशन को देखना इमोशनली डिटैच्ड होके, ओके, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हेल्दी बाउंड्री विल बी इम्पॉर्टेंट, जहाँ आप ड्रामा से दूर रह रहे हो या फिर chaotic एनर्जी से दूर रह रहे हो, दैट विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके। लेट्स सी, प्रीस्टेस ऑफ लाइट ओरेकल से एक कार्ड निकालेंगे। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा? ओके, हियर वी गो। डिवाइन मदर, नर्चरिंग, कंपैशन, ग्रेस, नंबर 37, ओके। बैलेंस, स्टेबिलिटी, स्टैंडिंग फर्म, एज आई सेड, स्टैंडिंग फर्म। स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ओके। आपको स्टेबल रहना है। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि अगर आप किसी इंसान से डील कर रहे हो या फिर किसी सिचुएशन से डील कर रहे हो, आपको लग सकता है कि आपने कुछ एक्सपेक्ट किया था इस सिचुएशन से, लेकिन आपको वापस में वो नहीं मिला, ओके। सो आपको ऐसा लग सकता है कि आई एक्सपेक्टेड दिस, लेकिन रिटर्न में ये हो रहा है। सो आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हो फॉर सम ऑफ यू, बट बहुत लोगों के लिए ये आपका खुद का एनर्जी है, टू बी ऑनेस्ट। आई कीप ऑन गेटिंग दैट, यानी कि जहाँ पे बोला जा रहा है कि कंपैशनेट एनर्जी में आपको आना है, अंडरस्टैंड वेयर समबडी इज़ कमिंग फ्रॉम, बहुत लोगों के लिए, ओके। या फिर एक सिचुएशन का एक्चुअल पिक्चर आपको ध्यान से देखना है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, सामने वाला आ कहाँ से रहा है, ओके। क्योंकि विद द डिवाइन मदर, ओके, इट स्पीक्स अबाउट लाइक कंपैशन, ओके। कंपैशन दिखाना, नर्चरिंग एनर्जी में आना, ओके, ग्रेस, ओके, हैंडलिंग द सिचुएशन विद ग्रेस। सो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है आपके लाइफ में विद द नेक्स्ट 30 डेज, ये एक डिवाइन पर्पस है इसके पीछे। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग ये स्लो एंड स्टडी है। ये जो भी सिचुएशन है, इट्स लाइक स्लो एंड स्टडी, इट्स लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस, एंड इसको रश नहीं किया जा सकता है। वही बार बार आ रहा है एक्चुअली यहाँ पे। सो यहाँ बोला जा रहा है कि बैलेंस्ड रहिए, स्टेबिलिटी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इस सिचुएशन के लिए भी स्टेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है, ओके। सो बहुत लोगों के लिए इट्स स्पीकिंग अबाउट जो कुछ भी आपका ग्रोथ हो रहा है करियर के केस में, वट एवर इट इज़, ये कनेक्शन भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। जो कुछ भी आप सीख रहे हो उसका रिजल्ट जैसे आपको मिल रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको ज़्यादा स्पीड अप करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो कि हाँ हाउ टू से दैट, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एवरीथिंग इज़ ग्रोइंग वेरी ब्यूटीफुली एंड नेचुरली, ओके। या फिर जो कुछ भी आप चाहते हो उस चीज़ को लेके फर्म खड़े रहिए,
स्टेबल रहिए। इंटरनल स्टेबिलिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज़। आप अपना जितना इंटरनल स्टेबिलिटी आप अपने अंदर रखेंगे उतना ज़्यादा आपको आपका सिचुएशन स्टेबल लगेगा। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2, सो सोल हेल्पर ओरेकल से एक कार्ड निकालेंगे। सो नेक्स्ट 30 डेज़, ओके, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज़, ओके लेट्स सी बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज़ ग्रुप नंबर 2 के लिए what can they expect by the end of next 30 days. Okay, going into the next 30 days. Okay, so you're caught up in drama, act to free yourself, change and blossom again. Okay, so it's the same thing. ड्रामा से आपको दूर रहना है, कुछ भी ड्रामा आपको नहीं लाना है किसी भी सिचुएशन में। आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए आप इतना ज़्यादा देयर समथिंग एज वेल अबाउट लाइक सक्सेस। ओके, फॉर सम ऑफ यू यहाँ बहुत सक्सेस है, ग्रुप नंबर 2 के लिए बहुत सक्सेस है। एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई आपको सबोटाज करना चाहे या फिर आपके एनर्जी को सबोटाज करना चाहे। कोई शायद आके आपको कुछ बोल सकता है ताकि आप अपने रास्ते से भटक जाए या फिर आप थोड़ा ऑफ बैलेंस फील करें। दैट मे बी समथिंग। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग बहुत सक्सेस है फॉर ग्रुप नंबर 2, बट आपको स्टेबल रहना है। चाहे बाहर वाले कुछ भी बोले, कोई भी आके कुछ भी बोले, रिमेन स्टेबल, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि ड्रामा से दूर रहिए। अगर कोई ड्रामा लाने की कोशिश करे आपके लाइफ में, उससे दूर रहिए एंड स्टैंड फर्म। जो आप बिलीव करते हो उसके ऊपर आपको फर्मली खड़े रहना है। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो या ये कुछ क्योंकि यहाँ मुझे बहुत सक्सेस दिखाई पड़ रहा है टू बी ऑनेस्ट विद द 9th हाउस एंड वीनस। अगर आप एंटरटेनमेंट बिजनेस में हो, कुछ प्लेटफॉर्म है आपका या फिर शो बिजनेस, देयर समथिंग अबाउट सम काइंड ऑफ ग्रोथ। ओके, एंड आई एम सीइंग कि बहुत चीज़ों को आप अट्रैक्ट करेंगे अपने तरफ। ओके, so the time is right. Okay, number 11, seize the day and make progress on your soul path. Okay, so the time is right. So by the end of next 30 days the time is right कि आप अपनी लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आए या फिर अपने सोल पाथ के साथ अलाइनमेंट में आए एंड उस जर्नी को लेके आप एक्शंस ले। ओके, क्योंकि ये आपका डिवाइन टाइमिंग है फॉर श्योर फॉर ग्रुप नंबर 2। जो आपका इंट्यूशन आपसे बोलता है उसको फॉलो कीजिए। एंड जो कुछ भी अगर कुछ नेगेटिविटी कोई ला रहा है या फिर आप में से बहुत लोगों के लिए अगर ये आपका खुद का भी एनर्जी है जहाँ अंदर ही अंदर आप लोग खुद ही अपने अंदर ड्रामा क्रिएट कर रहे हो या फिर क्योस क्रिएट कर रहे हो, दैन इट विल बी इम्पॉर्टेंट कि आप उससे बाहर निकले एंड अपने अंदर स्टेबिलिटी लाए। बहुत लोगों के लिए अगर ये बाहरी एनर्जी है, ओके, दैन यू आर बीइंग गाइडेड टू स्टैंड फर्म। ओके, अपनी बिलीव्स में, अपनी स्टेबिलिटी में खड़े रहिए। सो विद द यूरेनस एज वेल, सो दैट इज समथिंग आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ ग्रोथ, लेकिन इसका अपना एक पेस है फॉर सम ऑफ यू एज वेल। ओके, इसको रश करने की ज़रूरत नहीं है, इट विल जस्ट ब्यूटीफुली ग्रो। ओके, जैसे आप चलते आ रहे हो वैसे ही आगे बढ़ते जाइए, इट विल ग्रो इन इट्स ओन वे। ओके, सो दैट्स द मैसेज। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। सो आप में से बहुत लोग, आप लियो हो सकते हो, लिब्रा हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो, सेजिटेरियस हो सकते हो। ओके, एरीज हो सकते हो फॉर सम ऑफ यू। यहाँ पे एक्वारियस है। ओके, या कैंसर, पाइसिस। ओके, या those are the only signs I'm seeing actually. Okay, so yeah, that's it. वही था ग्रुप नंबर 2 का रीडिंग। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 2, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। तो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ग्रीन एवेंचुरिन चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो जब मैं ये क्रिस्टल देखती हूँ ये मुझे बहुत ज़्यादा मिरर काइंड ऑफ एनर्जी देता है एक्चुअली। सो फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग कि या बहुत लोगों के लिए आपका जो एनर्जीज़ है वो मिरर हो रहा है फॉर श्योर। आप जैसे एनर्जी में हो वैसा ही एनर्जी आपको मिरर किया जाएगा विद द नेक्स्ट 30 डेज। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग इंडिपेंडेंस, फ्रीडम। ओके, सो यहाँ ट्रैवलिंग हो सकता है विद इन नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए। ओके, बट आई एम सीइंग कि ये बहुत ही अच्छा टाइम होगा फॉर यू टू ग्राउंड योर सेल्फ। ओके, बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ नेचर में टाइम स्पेंड करने का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली। सो बहुत लोग, शायद बहुत ज़्यादा आप लोग ग्राउंड करने वाले हो अपनी एनर्जीज़ को। रूट चक्रा के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करेंगे शायद फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, आपका हार्ट चक्रा भी खुल रहा है बिकॉज ऑफ दैट। ओके,
सो आई एम डेफिनेटली सीइंग जैसे आप जिस एनर्जी से आप आ रहे हो उसी को यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करेगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, यहाँ बहुत ज़्यादा मिररिंग होगा, यानी कि आप जिस एनर्जी में हो वैसा ही एनर्जीज आपको रिफ्लेक्ट किया जाएगा या फिर मिरर किया जाएगा। ओके, सो टेरर ऑफ द डिवाइन से हम लोग चाका निकालेंगे। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? 30 डेज ग्रुप नंबर 3 ग्रीन एवेंचुरिंग, पीपल हु चूज ग्रीन एवेंचुरिंग, नेक्स्ट 30 डेज कैसा होगा? ओके, हियर वी गो। सो वन ऑफ द डेक है 6 ऑफ कॉइंस। ओके, हियर वी गो। सो यहाँ है 2 ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड। ओके, आपका सेकंड कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपका 4 ऑफ कॉइंस, 4 ऑफ कॉइंस, एंड द फोर्थ कार्ड इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम डेफिनेटली सीइंग कि फाइनेंसेस में शायद अगर आप लोग प्रॉब्लम से डील कर रहे थे फाइनेंसेस को लेके, यानी कि आपका शायद अगर आपको लग रहा था कि फाइनेंसेस बहुत टाइट रहा है एंड आपको खींचा खींची करना पड़ रहा है। ओके, एंड यहाँ पे कुछ स्ट्रगल दिखाई पड़ रहा है किसी के लिए मैनेज करने के लिए। ये जस्ट इन जनरल आपके लाइफ में हो सकता है, यानी कि ये भी मैनेज करो, ये भी मैनेज करो, ये भी करो, ये भी करो, कैसे करें। ओके, सो यहाँ बहुत ज़्यादा जगलिंग मुझे दिखाई पड़ रहा है अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, लेकिन विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि यहाँ चेंज होगा। ओके, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ ग्रोथ है। ये बहुत ज़्यादा आई वुड से कि ये स्लो एंड स्टडी ग्रोथ है ग्रुप नंबर 3 के लिए। आई विल बी रियली ऑनेस्ट। ओके, सो विद द व्हील ऑफ फॉर्चून आई एम सीइंग कि इन द अपकमिंग फ्यूचर आपके इनकम में किसी के लिए अगर आप कहीं पे जॉब करो या फिर व्हेन इट कम्स टू अगर आप कुछ ग्रो करना चाह रहे हो अपने लाइफ में, विद इन नेक्स्ट 30 डेज एक अपॉर्चुनिटी आएगा कि आप अपने फाइनेंसेस को ग्रो कर पाए। ओके, लेकिन ये बहुत लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि आप सेव करना भी सीखें। ओके, व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस, ये बहुत लोगों के लिए ये फाइनेंसेस के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है एक्चुअली। ओके, लाइक यू आर बीइंग गाइडेड कि आप और ज़्यादा सेव करना सीखें, क्योंकि अगर पास्ट में आप लोग मैनेज नहीं कर पा रहे थे एंड आप बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग होता था यहाँ पे फाइनेंसेस को लेके, देन आई एम सीइंग कि पास्ट में आप लोग बहुत ही स्ट्रगल से डील कर चुके हो कि आप लोग खींचा खींची आपको करना पड़ा था फाइनेंसेस को लेके, फाइनेंसेस टाइट होने लग गया था। सो अभी ग्रोथ आएगा फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सडन आप बोल सकते हो कि पॉजिटिव चेंज आएगा। ओके, व्हील विल बी टर्निंग इन योर फेवर। ओके, वही एक मैसेज आ रहा है। एंड बहुत लोगों के लिए दिस इज समथिंग अबाउट लाइक अगर पहले आप देयर्स लाइक समथिंग अबाउट लाइक डबलिंग मुझे डबलिंग का वाइब आ रहा है यहाँ पे फॉर श्योर। ओके, इट कैन बी एनीथिंग, लाइक टू बी ऑनेस्ट ये आपका फाइनेंसेस हो सकता है, ये आपका ओवरऑल लाइफ हो सकता है। अगर मैनेज करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रहा था, बहुत अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, चिल्ड्रन का रिस्पॉन्सिबिलिटी, एट द सेम टाइम करियर भी संभालना है, जॉब भी संभालना है। आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ टाइम मैनेजमेंट जैसा एक एनर्जी दिखाया पड़ रहा है किसी के लिए आपके लाइफ में। लाइक सडन एक शिफ्ट आएगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से डील करना है एंड कैसे हैंडल करना है। सो लाइक वेरी वेरी सडन चेंज, ओके, सडन रियलाइजेशन, एंड ये बहुत ही अच्छा एक रियलाइजेशन होगा, अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होगा बहुत लोगों के लिए। ओके, बट योर गाइडेंस इज़ कि आप सेविंग करना सीखिए। ओके, आपका फाइनेंसेस विद टाइम वो डबल होगा एक्चुअली। ओके, ये डबल होते जाएगा। ओके, होता जाएगा, आई मीन टू से। सो पहले अगर आप एक अमाउंट का अर्निंग था आपका, देन उससे डबल होगा। ओके, देन फ्यूचर में जाके वो और ज़्यादा डबल होगा, उससे भी डबल होगा, आई मीन टू से। सो यहाँ पे कुछ ग्रोथ है आपके फाइनेंसेस में जो होना है एक्चुअली फॉर श्योर फॉर ग्रुप नंबर 3। बट आपको एक लेसन सिखाया जा रहा है एक्चुअली, इट्स अबाउट सेविंग्स। बहुत लोगों के लिए यहाँ आपको अपना फाइनेंसेस सेव करना भी सीखना पड़ेगा। ओके, देयर समथिंग अबाउट दैट जहाँ पे
एक्सपेंडिचर थोड़ा कमाना है, ओके, एक्सपेंसेस थोड़ा कमाना है ग्रुप नंबर 3 के लिए। एंड बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि आप लोग बेसिकली ये रियलाइज़ करेंगे कि कैसे आगे बढ़ना है एक्चुअली, एंड कैसे फाइनेंसेस सेविंग्स लाना है, कैसे फाइनेंसेस को ग्रो करना है। आई एम सीइंग यू लर्निंग ऑल ऑफ दैट, ओके, लाइक लिटरली आई एम सीइंग समबडी लाइक लर्निंग कि कैसे फाइनेंसेस को हैंडल करना है, टू बी ऑनेस्ट, ओके, वो एक वाइब आ रहा है। सो आई एम सीइंग कि जहाँ भी आप काम करते हो या फिर जो भी करियर है या फिर आपके फैमिली में अगर कोई जॉब कर रहा है एंड स्टफ लाइक दैट, ओके, इवन इफ ये आप खुद नहीं हो तो आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा लर्निंग प्रोसेस है फाइनेंसेस को लेके। एंड आई एम सीइंग कि जितना भी मेहनत लगा रहे हैं आप या फिर ये इंसान, आई एम सीइंग कि उतना रिटर्न आ रहा है फाइनेंसेस के केस में, ओके। सो देयर इज़ लाइक ग्रोथ। सो लेट्स सी, हम लोग गुड टैरो से 2 कार्ड निकालेंगे। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप, ओ माय गॉश, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? सो लेट्स सी, बॉटम ऑफ द डेक है टावर, ओके, टावर, या। सो यह है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स्ड, ओके। नेक्स्ट है आपका चैरियट, ओके। सो या डेफिनेटली आप पहले हाउ टू से, ये आप लोग शायद डर रहे थे बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस के केस में। फाइनेंसेस स्ट्रगल रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट। एंड ये बस फाइनेंसेस ही नहीं, जस्ट इन जनरल आप लोग शायद बहुत कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सारा चीज़ कैसे हैंडल करें एक साथ। सो यहाँ बहुत मल्टीटास्किंग भी हो रहा था, ओके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ आप लोग फाइनली उस निगेटिव एनर्जी से निकलने जा रहे हो, ओके, विद इन नेक्स्ट 30 डेज। अगर आप डर फील कर रहे थे, आपको डर लग रहा था कि अच्छा फ्यूचर कैसा होगा, अगर अभी इतना स्ट्रगल है तो फ्यूचर कैसा होगा, आई एम सीइंग कि आप लोग उस एनर्जी से बाहर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चेंज आएगा आपके फाइनेंसेस में, ओके। सो विद द चैरियट आई एम सीइंग आपको समझ में आएगा कि कैसे अभी से आगे बढ़ना है, ओके। यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी है अपने करियर को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके आप लोग डेफिनेटली प्रोटेक्टेड रख रहे हो उसको, या देयर समथिंग लाइक प्रोटेक्शन, डेफिनेटली आई एम सीइंग दैट फॉर श्योर। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ओके। आई एम सीइंग कि आपको समझ में आएगा कि कैसे आगे बढ़ना है अभी लाइफ में, कैसे सेव करना है, कितना अमाउंट स्पेंड करना है एंड कितना रखना है, वैसा आई एम सीइंग दैट, लाइक लिटरली आई एम सीइंग दैट हैपनिंग आउट हियर। सो या लेट्स सी, हाँ आप लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन जा रहे हो एक्चुअली। ये आपका एक लाइफ लेसन का एक पार्ट है एक्चुअली, ये लेसन आपको सीखना था इन सम वे, ताकि आप आगे बढ़ पाए अपने लाइफ में। सो पुराना फाउंडेशंस वो ख़त्म हो रहा है, यानी कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड करते थे उसमें अभी कंट्रोल आएगा फॉर श्योर। सो एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? व्हाट एल्स? ओह माय गॉश, 1 कार्ड एट अ टाइम प्लीज। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? ओके, हियर वी गो। Bottom of the deck है Pisces. This energy is peaceful, endlessly loving, compassionate and forgiving, and confuses and softens resolve. Okay. First card है the first house, what people see and the impression you give. Okay. Next card है the sixth house, the work, health and duty area of your life. Yeah, definitely. एक routine आने वाला है किसी के लिए. Okay, I'm seeing कि इफ़ दिस इज़ नॉट जस्ट ओनली अबाउट फाइनेंसेस, ये रूटीन है बहुत लोगों के लिए, यानी कि आप लोग जगल नहीं कर पा रहे थे बहुत कुछ चीज़ें, बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक साथ, ओके। आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ओके किसी के लिए लिटरली ओवर स्पेंडिंग का एनर्जी आ रहा है, ओके, यानी कि हद से ज़्यादा स्पेंड करना। सो आई एम सीइंग विद द फर्स्ट हाउस एंड सिक्स्थ हाउस, आप लोग डेफिनेटली नया रूटीन आप लोग अपने लिए ढूंढ के निकाल रहे हो, नया वे ऑफ बीइंग, ओके। आप जैसे रह रहे थे एक्चुअली लाइफस्टाइल में बहुत चेंज आएगा एक्चुअली ग्रुप नंबर 3 के लिए। आप लोग ये खुद ये चेंज ला रहे हो क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि
क्या आपसे रेजोनेट खाता है एंड क्या आपसे रेजोनेट नहीं खाता है। अगर पास्ट में आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके केयर करते थे कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे अगर आप ऐसे ऐसे यू नो इतना अमाउंट ही खर्च करेंगे, एंड इवन इफ व्हेन इट कम्स टू आप जैसे अपने आप को कैरी करते हो एंड स्टफ लाइक दैट, ओके, लाइक ये खरीदना, देन आई एम सीइंग कि वो बहुत हद तक आपका रिजॉल्व होगा वो इशू, क्योंकि थोड़ा इल्यूजन था उसके आसपास फॉर श्योर। सो अभी आप लोग ज़्यादा सेविंग में बिलीव करो। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक ब्रांड न्यू रूटीन आएगा ग्रुप नंबर 3 के लिए। ओके, आई एम सीइंग कि आप अपनी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, एक प्रॉपर रूटीन आएगा एंड आई एम सीइंग कि आपको आंसर्स मिल रहा है विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आपको पूरा आंसर्स मिलेगा कि कैसे अभी से आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, ताकि आप फिनेंशियली अपनी लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ ला पाए। सो यहाँ पे बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगा बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज़ की अच्छा कैसे आगे बढ़ना है अभी से। सो ये एक नया रूटीन भी आएगा आपके लाइफ में कि अच्छा कैसे अपना भी केयर लेना है, अपने बच्चों का भी केयर लेना है, या फिर इफ़ नॉट किड्स, ये अपनी फाइनेंसेस को लेके हो सकता है, बहुत लोगों के लिए आपका फैमिली हो सकता है। सो यू आर फिगरिंग इट आउट। ओके, सो लेट्स सी हम लोग नेक्स्ट प्रीस्टेस ऑफ लाइट ओरेकल से एक कार्ड निकालेंगे नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। ओके, हियर वी गो। मिरेकल्स, एंशिएंट विजडम, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो ये थोड़ा रिवर्स्ड आया, बट ग्रेटफुल ऑप्टिमिज्म, जॉयस व्यू ऑफ द फ्यूचर। ओके, जॉयस व्यू ऑफ द फ्यूचर। सो यहाँ ऑप्टिमिज्म इम्पॉर्टेंट होगा ग्रुप नंबर 3 के लिए। एज आई सेड कि आप लोग शायद डर रहे थे पास्ट में कि अभी ऐसा है तो फ्यूचर कैसा होगा। सो यहाँ थोड़ा और ज़्यादा ग्रैटिट्यूड लाने को कहा जा रहा है, क्योंकि ये भी थोड़ा रिवर्स है एक्चुअली। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट आप लोग फील कर सकते हो कि कैसे ग्रेटफुल रहे, अभी इतना स्ट्रगल हो रहा है, फ्यूचर में क्या करेंगे। यहाँ पे गाइडेंस है कि ग्रेटफुल रहिए, फ्यूचर इज़ गुड। ओके, क्योंकि यहाँ ग्रोथ है आपके फाइनेंसेस में, अगर आप उसके लिए वेट कर रहे थे तो। अगर यहाँ आपको लग रहा था कि सपोर्ट नहीं है, आपको सपोर्ट मिलेगा। ओके, दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग विद द 6 ऑफ पेंटिकल। सो जितना भी आप जहाँ भी आप मेहनत लगा रहे हो वहाँ रेसिप्रोसिटी है, वो वापस आपको मिलेगा उसका फ्रूट। ओके, सो यहाँ बोला जा रहा है कि फ्यूचर को लेके पॉजिटिव रहिए, निगेटिव मत बनिएगा। ओके, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी बहुत विजडम है, सो उसको फॉलो करने को कहा जा रहा है यहाँ पे। ओके, सो सोल हेल्पर ओरेकल से एक कार्ड निकालेंगे। सो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 अपने लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 अपने लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ओके, हियर वी गो। You cast a spell with your existence. Magic flows brightly and radiantly within you. Okay. So ये डेफिनेटली इट स्पीक्स अबाउट आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो, आप बहुत ज़्यादा मैजिकल हो डीप विदन। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, आप बेसिकली वो कर सकते हो एक्चुअली। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो जो मैजिक है आपके अंदर उसके ऊपर भरोसा रखिए। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर सकते हो वो आप डेफिनेटली कर सकते हो। ओके, फॉलो योर विजन, नेवर लूज साइड ऑफ व्हाट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, नंबर 35। या सो वही मैसेज आ रहा है, अपने विजन को फॉलो कीजिए। आप बिल्कुल सही रास्ते जा रहे हो, लेकिन ये आपके लाइफ का एक लेसन था जो शायद आपको सीखना था एक्चुअली। अगर फाइनेंसेस में बहुत स्ट्रगल हुआ है इन द पास्ट, या फिर आपने आपको समझ में नहीं आ रहा था कि रूटीन को कैसे हैंडल करें, आप मैनेज नहीं कर पा रहे थे, देन ये भी आपका एक लाइफ का एक लेसन है आपके लिए कि ये कैसे मैनेज करना है, क्योंकि ये आप कर सकते हो, जिसके वजह से ये लेसन आपको दिया गया है। देयर्स लाइक आंसर्स, इसके पीछे इसको लेके आंसर्स है एक्चुअली। ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फॉलो योर विजन, जो आपका विजन है उसको फॉलो कीजिए। डिसहार्टन मत होइए या फिर डिस्करेज्ड मत होइए। ओके, मत होइए, आई मीन टू से यहाँ बिल्कुल आप सही रास्ते जा रहे हो। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो बहुत लोगों के लिए ये करियर के आसपास है जहाँ पे आप लोग शायद स्ट्रगल से डील कर रहे हो। ओके, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि जस्ट बी फोकस्ड ऑन योर विजन, अपने विजन को लेके फोकस्ड रहिए। यहाँ आप इतना सोचिए मत कि लोग आपको कैसे देख रहे हैं या फिर लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर डोंट केयर अबाउट दैट, क्योंकि ये आपका लाइफ है, आप लोग खुद अपना लाइफ बिल्ड कर रहे हो एक्चुअली। सो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू ये तो आपको ऑलरेडी मालूम है, ये विजडम आपके अंदर ऑलरेडी है। ओके,
सो यहाँ यू नो उस विजडम को अभी अप्लाई करने का टाइम आ गया फॉर ग्रुप नंबर 3। या ओके, सो वही था ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। ओके, सो वही है नेक्स्ट 30 डेज़ का आपका एनर्जी। सो बहुत लोगों के लिए आप एरीज हो सकते हो, वर्गो हो सकते हो, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, टॉरस। ओके, व्हाट एल्स, कैंसर है यहाँ पे। ओके, पाइसिस है। So yeah, those are the only signs I am seeing. Okay, thank you so much. Okay, group number 3. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.